जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1563, 1538, 1539 या फिर डी 1541 में। आपको आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। चलिए फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध होता है। किसके किसके बीच? तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किस अंग में रहते हैं? तो सही जवाब है यकृत में। सी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय है, ध्यान रखना है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है। तो किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में। बी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी, डेट लिख लीजिए, 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, भारतीय मानक समय रेखा जो है, ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको चलिए यहाँ से एक ट्रिक बता देते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से राज्य से होकर मानक समय गुजरता है। तो याद रखिएगा, उत्तर में, यहाँ पे ट्रिक लिख रहे हैं, उत्तर में छत से उड़ी आंधी। इस ट्रिक को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। ट्रिक क्या है? उत्तर में छत से उड़ी आंधी। अब देखिए, उत्तर से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, में से आपका हो गया मध्य प्रदेश, छत से आपका हो गया छत्तीसगढ़, उड़ से आपका क्या हो गया उड़ीसा, और आंधी से क्या हो गया आपका आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश ट्रिक में आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया, छत्तीसगढ़ भी आ गया, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो इस ट्रिक को आप लोग याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए देखिए, ये इधर जो है दर्रे का नाम दिया गया है और इधर राज्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे शिमला नहीं होगा, सिपकिला होगा। ये हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही जवाब है। बोमडिला देखिए उत्तराखंड में नहीं है, बोमडिला जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन सी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी नाथुला सिक्किम में, इन सभी को ध्यान रखना है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसीलिए भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा
पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक होती है, ध्यान रखना है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे कि भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा बोला जाता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है ये भारत के संसद द्वारा। अगर आपसे पूछे कि भारत के राष्ट्रपति को किस तरीके से हटाया जाता है, तो महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा, जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है। आर्टिकल को ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये किया गया है अनुच्छेद 243 के में। सी ऑप्शन सही जवाब है। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो ये 102वें संविधान संशोधन में है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये के दत्ता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को खासकर ध्यान रखें। पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो याद रखना है रामानुज आचार्य थे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है? सभी ऑप्शन को सही से देखिए। इस तरह के एक प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन गर्म जलधारा है? तो ब्राजील की धारा जो है ये गर्म जलधारा है। प्रवाल क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। प्रवाल क्या है? तो देखिए, प्रवाल जो है ये एक प्रकार का क्या है? एक समुद्री जीव है, जिसे प्रवाल बोला जाता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे लाइव चैट में दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका कृषि हो जाएगा। जो ये बच्चे फर्स्ट ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और क्या बोला जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, तो 1921 में। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने। दोनों को याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में, और मोहनजोदड़ो की खोज पूछे तो राखल दास बनर्जी ने, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, रेनेल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और फ्रेंड्स, सेशन के एंड में आप लोग बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, पटना स्थित गोलघर जो है इसका निर्माण किया गया था 1786 में। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती है? तो देखिए, मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो उसे समदाब रेखाएं कहते हैं। फर्स्ट बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी लाइक करें। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो ये किशनगंज है। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती है कहाँ पर? तो देखिए अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है ये फतेहपुर सीकरी में पाई जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। कब? तो 1582 ईस्वी में। डेट को याद रखना है, पूछ सकता है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था? तो 1582 में। किसने किया था? तो अकबर ने। किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? बिल्कुल टॉप प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे और इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश को। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। पृथ्वी की धुरी है। चलिए आंसर करेंगे। पृथ्वी की धुरी कैसी है? तो देखिए पृथ्वी की जो धुरी है ये झुकी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा की ओर घूमती है? तो याद रखना है पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। आपको ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं होना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। निम्नांकित में से किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए राजगीर हो गया, बोध गया, वैशाली, इन सभी जगहों से घनिष्ठ संबंध है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना है इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। मृत्यु कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर में। और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मार्च को। सेकंड ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं सही जवाब है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पीछे पूछा गया है। चलिए तो देखिए किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर, जो कि औरंगजेब इनके मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये सिखों के 9वें गुरु थे। और देखिए औरंगजेब के बारे में एक बात याद रखिएगा, औरंगजेब ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर को लगाया था। आपसे पूछ सकता है कि जजिया कर को पुनः हिंदुओं पर किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप सभी जानते हैं ह्वेनसांग ने। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका जो है पुस्तक है मेगास्थनीज की, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, जनजातीय, यायावर या शहरी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की खोज हमने बताया था 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 22 अक्टूबर 1764 को। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और प्लासी का युद्ध पूछा जाता है तो 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? चलिए आंसर बताएंगे, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी, याद रखना है। कब किया था? तो 1699 में। देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है, कौन रखता है? तो देखिए, देश के स्टॉक एक्सचेंज को नियमित रखता है सेबी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगाबाद में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बीबी का मकबरा को किसने बनवाया था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या बोला जाता है? तो एक्टियोमीटर। सी ऑप्शन सही जवाब है। सूर्य जो है ये एक गैसीय गोला है और सूर्य जो है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश आप सभी जानते हैं, चीन था। गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली समझौता के नाम से। बी ऑप्शन सही जवाब है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें, सेशन को शेयर करें। तो मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? तो औरंगजेब हो जाएगा। सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ पर करवाया था? याद रखिएगा, सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कहाँ पर करवाया था? तो महाबलीपुरम में। इनमें से किस शहर में भारत के प्रथम बायो रिफाइनरी प्लांट का उद्घाटन हुआ था? चलिए, और किसी भी प्रश्न में आपको थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करें। तो देखिए, इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पुणे में। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? देखिए, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम संपादक, तो अरविंद घोष हो जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में संविधान सभा का सृजन किया गया था किसके द्वारा? चलिए, तो देखिए, भारत में संविधान सभा का सृजन जो किया गया था ये कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यदि मंत्री परिषद का कोई सदस्य संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने दिन तक मंत्री पद पर रह सकता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये रह सकता है अधिकतम 6 माह के लिए। बी ऑप्शन सही जवाब है। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? चलिए, तो देखिए, मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के लिए चुना था? तो 16 अगस्त 1946 को। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थाई अध्यक्ष इन सभी में से एक थे, कौन थे? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, तो आप सभी जानते हैं कौन था, राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, याद रखना है, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और राजेंद्र प्रसाद जो है ये संविधान सभा की दूसरी बैठक जो कि 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, उसी में ये
अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? चलिए आंसर करेंगे। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है, किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, अनुच्छेद 51A में। ध्यान रखना है वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है और इसे रूस देश के संविधान से लिया गया है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में ऐड किया गया था। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? यानी कौन सा चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है 9 डिग्री चैनल। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा गया है? चलिए आंसर करेंगे। तो महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक जो है ये किसे कहा गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। और इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। कहाँ पर? तो बम्बई में। लास्ट क्वेश्चन, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करें। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? कत्था बनाने हेतु खैर पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।